हेलो स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर असाइनमेंट 25 एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइज। प्रीवियस वीडियो में हमने जो नाउन क्लॉज के बारे में सीखा था, आज हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज, पिक आउट द नाउन क्लॉजेस इन द सेंटेंसेस एंड से वेदर इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, the object of the verb or the object of the preposition। क्या कहा है इसमें? नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें से जो नाउन क्लॉज है वो हमको पिक करना है, उठाना है, और फिर वो जो नाउन क्लॉज है वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, या तो फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। इन तीन में से कौन सा है वो हमको सिलेक्ट करना है, लिखना है। ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। पहला जो है वो किया गया है। फर्स्ट है ही सेज दैट ही इज सिक। अब नाउन क्लॉज जब भी कौन सा है वो कैसे पता चलेगा? तो एक तो जो सेंटेंस में जो एक क्लॉज होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, वो मेन क्लॉज होगा, वो नहीं। फिर उसके बाद जो एक दूसरा क्लॉज होगा कि जो डिपेंडेंट होगा, और वो व्हाट, हु, वुम, हाउ, दैट, इफ उससे स्टार्ट होगा। वाई, तब आप समझना कि ये नाउन क्लॉज है। जैसे कि इसमें ही सेज यानी कि उसने कहा, तो वो तो हो गया एक कंप्लीट क्लॉज। फिर उसके बाद है दैट ही इज सिक, तो ये जो है वो क्या है? एक नाउन क्लॉज है। तो क्या लिखा है इधर नीचे आंसर में? देखो, ये वाला जो नाउन क्लॉज है वही नीचे लिखा है, दैट ही इज सिक। अब हम देखें इधर, तो ही को क्या कहते हैं? ही है वो सब्जेक्ट है, सेइस है वो क्या है? वर्ब है। ठीक है, सेइस क्या है? ही सब्जेक्ट, सेइस जो है वो वर्ब। तो फिर ये क्या हुआ? ये पूरा हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, पर ये जो ऑब्जेक्ट है पूरा, वो किसका ऑब्जेक्ट है? पता है ना आपको? सेइस। किसका ऑब्जेक्ट है पूरा? सेइस। तो हम इधर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले जो नाउन क्लॉज है वो लिखेंगे, और नाउन क्लॉज कौन सा है? दैट ही इज सिक। तो हमने लिखा दैट ही इज सिक। अब ये जो है ऑब्जेक्ट, वो किसका ऑब्जेक्ट है? वर्ब सेइस का। तो हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेइस। फिर उसी तरीके से सेकंड वाला देखें, आई डिड नॉट नो वॉट यू डिड, आई डिड नॉट नो दैट यू डिड इट। अब इसमें क्या है? जैसे कि मैंने कहा था कि आई डिड नॉट नो, तो वो क्या है? एक कंप्लीट क्लॉज है। फिर उसके बाद जो क्लॉज होगा वो व्हाट, हु, वुम, दैट, हाउ, इफ उससे शुरू होगा। तो ये दैट से शुरू हो रहा है, तो ये रहा नाउन क्लॉज, दैट से लेके इट तक। तो ये रहा। हमने उसके नीचे देखो, हमने अंडरलाइन भी की है, दैट यू डिड इट। तो ये लिख दिया हमने, दैट यू डिड इट। अब आई क्या है? सब्जेक्ट। फिर ये नो क्या है? वर्ब। अब उसके बाजू में है दैट यू डिड इट। तो अब ये दैट यू डिड इट वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, पर वो किसका है ऑब्जेक्ट? वर्ब नो का। ठीक है, जैसे ही ये नाउन क्लॉज स्टार्ट होता है उसके बाजू वाला ही हमको उठा लेना है कि वो वर्ब है, प्रपोजिशन है, कि क्या है। तो नो है वो वर्ब है, इसलिए लिखा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब
नो। फिर उसके बाद थर्ड, आई थिंक यू मेड अ मिस्टेक। अब आई थिंक वो एक कंप्लीट क्लॉज है। फिर उसमें दूसरा कौन सा है, यू मेड अ मिस्टेक। अब इसमें देखो, इसमें वो दैट है वो ओमिटेड। इधर ऊपर एक लाइन में आया था ना इधर पे कि कभी कभी दैट जो है वो ओमिट हो जाता है सेंटेंस में, है ना, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इधर भी ऐसा ही है, वरना इधर लिख सकते थे आई थिंक दैट यू मेड अ मिस्टेक, पर दैट नहीं लिखा है। तो अब हमको समझ जाना है कि यू मेड अ मिस्टेक वो है एक नाउन क्लॉज, तो हमने उसके नीचे अंडरलाइन की है। फिर हमने लिख दिया यू मेड अ मिस्टेक। अब यू इधर से स्टार्ट हो रहा है, आई क्या है, सब्जेक्ट। आई क्या है, सब्जेक्ट। थिंक क्या है, वर्ब। एंड यू ये क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट है। तो हम लिखेंगे कि ये नाउन क्लोज जो है वो पूरा ऑब्जेक्ट है वर्ब थिंक का। तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब थिंक। फिर उसके बाद फोर वाला देखेंगे, उसमें कहा है ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज डन। अब है ऑल डिपेंड्स, यानी कि ये कंप्लीट है। अब इधर है ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज डन। अब ये जो है हाउ इट इज डन वो है नाउन क्लॉज, जिसके नीचे हमने अंडरलाइन की है। अब ये हाउ इट इज डन उसके बाजू में क्या आ रहा है, ऑन। तो ये जो ऑन है वो क्या है, प्रपोजिशन। तो हम लिखेंगे, अब जैसे ही ये वाला लिखेंगे हम कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन ऑन। क्या लिखेंगे, ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज डन। तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन ऑन। इधर हम क्या लिखेंगे, ओ एन। ठीक है। फिर उसके बाद फाइव, हाउ ही डिड इट इज स्ट्रेंज। अब इसमें हाउ से स्टार्ट हो गया इधर ये, फिर हाउ ही डिड इट इज स्ट्रेंज। तो अब इधर तक ये जो है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। फिर इज क्या हो गया, वर्ब। और स्ट्रेंज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो अब ये नाउन क्लोज है, इधर क्या है, इज का सब्जेक्ट है ना। तो हमने लिख दिया इधर पहले कि हाउ ही डिड इट। फिर लिख दिया ये क्या है, इधर सब्जेक्ट है, पर किसका सब्जेक्ट है, वर्ब इज का। तो हमने फिर इधर क्या लिख दिया है कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। फिर उसके बाद देखेंगे 6 नंबर, समझ में आ रहा होगा सबको। आई डोंट नो व्हेन द ट्रेन विल अराइव। अब इधर कौन सा है, नाउन क्लोज, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है। इधर आया है व्हेन द ट्रेन विल अराइव। अब आई क्या है, सब्जेक्ट। नो क्या है, वर्ब। तो ये वाला पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नो। ये पूरा जो है वो ऑब्जेक्ट है, किसका, ये वर्ब नो का। फिर उसके बाद है 6 कंप्लीट। 7 में है यू नो हाउ सॉरी आई एम। तो यू नो एक कंप्लीट क्लॉज,
फिर नाउन क्लॉज है हाउ सॉरी आई एम, तो लिख दिया इधर हाउ सॉरी आई एम। यू क्या है? सब्जेक्ट, नो वर्ब, तो अब ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नो, तो लिख दिया इधर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नो। फिर उसके बाद 8 वाला है और वो है when he will recover he is uncertain। when he will recover is uncertain, तो स्टार्टिंग पार्ट है वही है नाउन क्लॉज। फिर उसके बाजू में क्या आ रहा है? इज यानी कि वर्ब। ये क्या हो गया पूरा? एस। ये क्या हो गया? वर्ब। और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है। तो इधर ये जो अंडरलाइन पार्ट है वो क्या है? सब्जेक्ट है। पर किसका सब्जेक्ट है वो? वर्ब इज का। तो इसलिए हमने इधर क्या लिखा है? पहले नाउन क्लॉज लिख दिया व्हेन ही विल रिकवर, फिर उसके बाद लिखा सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। फिर उसके बाद है 9th, ही अंडरस्टैंड्स व्हाट यू एक्सप्लेन। अब इधर व्हाट यू एक्सप्लेन क्या है? नाउन क्लॉज। तो इधर लिख दिया हमने कि व्हाट यू एक्सप्लेन। फिर लिखेंगे क्या? ये ही क्या है? सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड है वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब अंडरस्टैंड। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद 10th है सी लिसन्ड टू व्हाट आई सेड। सी लिसन टू व्हाट आई सेड। अब ये जो व्हाट आई सेड है वो क्या है? नाउन क्लॉज। तो हमने इधर लिख दिया व्हाट आई सेड नाउन क्लॉज। अब इधर क्या आ रहा है? लिसन। तो हम इधर लिखेंगे ये था सब्जेक्ट, ये था वर्ब, और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो हम इधर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लिसन। ठीक है। फिर है 11, ही आस्क्ड इफ डिनर वॉज रेडी। तो नाउन क्लॉज है इफ डिनर वॉज रेडी। अब ये है सब्जेक्ट, कौन सा? ही जो है वो क्या है? सब्जेक्ट। आस्क्ड है वो वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम इधर लिखेंगे कि ये क्या है? इफ डिनर वॉज रेडी, वो है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आस्क्ड। ठीक है। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आस्क्ड। जैसे हमने ये प्रीवियस सेंटेंस किए थे उसमें इधर क्या आता था? ये जो हमने सेंटेंस किए थे उसमें क्या आता था? इधर बीच में दैट आता था। इस तरीके से इधर आ रहा है इफ। दैट के बदले क्या आ गया है? इफ। तो हम देखेंगे आस्क्ड को ही। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आस्क्ड। फिर उसके बाद करेंगे 12 नंबर, दैट ही विल स्टैंड फर्स्ट इज सर्टेन। तो ये रहा दैट ही विल स्टैंड फर्स्ट। ये पूरा क्या है? सब्जेक्ट। ये पूरा क्या है? सब्जेक्ट। फिर इज क्या है? वर्ब। फिर ये हो गया ऑब्जेक्ट, और एस ये पूरा सब्जेक्ट। फिर ये इज है वो वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। अब इसमें से नाउन क्लॉज कौन सा है वो हमको देखना था। तो नाउन क्लॉज है दैट ही विल स्टैंड फर्स्ट, तो वो हमने लिख दिया दैट ही विल स्टैंड फर्स्ट।
अब ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब किसका, इज का। तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। फिर उसके बाद करेंगे हम 13 पे। ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ व्हाट आई डिड। तो अंडरलाइन वाला पार्ट नाउन क्लोज कौन सा है, व्हाट आई डिड, जो हमने इधर लिख दिया। अब ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब है, ये क्या है, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है ना, ऑफ प्रेपोजिशन में आता है ना। तो हम क्या करेंगे, और व्हाट आई डिड वो क्या है, नाउन क्लोज। तो हमने पहले लिख दिया कि व्हाट आई डिड नाउन क्लोज, फिर लिखेंगे अब ये जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन ऑफ। तो ये ऑब्जेक्ट है इस प्रेपोजिशन ऑफ का। फिर उसके बाद है 14, वाई ही वेटेड सो लॉन्ग इज नॉट नोन। अब इधर नाउन क्लोज है, वाई ही वेटेड सो लॉन्ग। अब ये पूरा क्या है, एक सब्जेक्ट है, फिर इज क्या है, वर्ब, और ये क्या है इतना, ऑब्जेक्ट। तो अब ये जो हमारा नाउन क्लोज है वो क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, और उसका वर्ब कौन सा है, इज। तो हमने लिख दिया वाई ही वेटेड सो लॉन्ग, फिर लिखेंगे ये एक सब्जेक्ट है किसका, वर्ब इज का। तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। फिर उसके बाद 15 वाला देखेंगे, उसमें क्या है, हाउ वी शुड डू इट इज प्रॉब्लम। अब नाउन क्लोज से हाउ वी शुड डू इट, तो लिख दिया नाउन क्लोज हाउ वी शुड डू इट, जो कि एक ये सब्जेक्ट है, फिर इज क्या है, एक वर्ब है, और अब प्रॉब्लम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो फिर ये क्या हो गया, जो अंडरलाइन पार्ट है वो एक क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया है, और वो सब्जेक्ट किसका है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है वर्ब इज का। तो हमने इधर लिख दिया सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। फिर है सी डिड नॉट रियलाइज दैट सी वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। तब नाउन क्लोज कौन सा है, दैट से स्टार्ट होगा, दैट सी वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। तो हमने इधर लिख दिया दैट सी वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। अब ये इधर सी कौन सा है, सब्जेक्ट, फिर रियलाइज क्या है, वर्ब, और इधर से पूरा क्या है, ये ऑब्जेक्ट। दैट से लेके मिस्टेक तक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रियलाइज, ये क्या है, ये पूरा है एक ऑब्जेक्ट है किसका, वर्ब रियलाइज का। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। आप ऐसा मत सोचिएगा कि सब्जेक्ट जो है वो एक छोटा सा कोई नाम ही होगा, किसी का भी नाम होगा या कोई भी प्रोनाउन, ऐसा मत सोचिएगा इसमें कि ये नाउन क्लोज में सब्जेक्ट कोई छोटा सा नाम होगा या ऑब्जेक्ट भी कोई छोटा सा होगा। नहीं, सब्जेक्ट इसमें ऐसा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट भी इसमें बड़ा भी हो सकता है जैसे छोटा भी हो सकता है। तो जहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा है तो वो पूरा सब्जेक्ट इतना था, और जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिखा है वो भी पूरा ऑब्जेक्ट इतना था। तो बस बहुत ही इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।